क्या आपने कभी गौर किया कि हज़रत इमाम हुसैन ने आखिर शहादत क्यों दी? हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन क्यों कटवाई? इसके पीछे क्या वजह है? आपने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। आखिर इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को शहीद क्यों करवाया? इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को क्यों दिया? इसके पीछे वजह क्या है? कोई तो वजह होगा, कोई तो बात होगी कि इमाम हुसैन से क्या उसकी यजीदियों की दुश्मनी थी? क्या इमाम हुसैन से काफ़ी दिनों से दुश्मनी थी? नहीं। वजह क्या थी? आपको पता है? नहीं पता। इमाम हुसैन के उनके घर के बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, मगर इमाम हुसैन ने क्या किया? क्या उनके लिए पानी लाने का इंतज़ाम कर रहे थे? उनके घर के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। क्या इमाम हुसैन उस वक्त अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए क्या पानी का इंतज़ाम कर रहे थे? नहीं। इमाम हुसैन के सामने उनके भाई को मारा गया, उनके भाई को कत्ल किया गया, उनके भाई को शहीद कर दिया गया। लेकिन इमाम हुसैन उस वक्त क्या किए? इमाम हुसैन सिर्फ सब्र कर रहे थे। क्यों? इसके पीछे वजह थी, इसके पीछे कोई ना कोई बात थी। इमाम हुसैन के बेटी प्यासी थी, लेकिन इमाम हुसैन क्या कर रहे थे? सब्र कर रहे थे। क्यों? इसके पीछे वजह थी। इमाम हुसैन के सामने उनके घर के बच्चे को कत्ल कर दिया गया, मगर मेरे इमाम ने हिम्मत नहीं तोड़ा। दुश्मन ये समझ रहे थे कि हुसैन के बच्चे को मारूंगा, इसका सब्र टूट जाएगा, इसके भाई को मारूंगा, इसकी कमर टूट जाएगी, इसके घर वालों को प्यासा रखूंगा, ये बेचैन हो जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा। मगर इमाम हुसैन ने क्या किया? क्या पानी का इंतज़ाम किया किसी के लिए? क्या खाने का इंतज़ाम किया किसी के लिए? क्या किसी को बचाने का चक्कर में थे? नहीं। इमाम हुसैन ने उस वक्त सिर्फ सब्र किया और डट के मैदान में खड़े रहे। क्यों? इसके पीछे वजह थी। क्या आपने कभी गौर किया इस बात पे? अगर ज़रा सा एक नज़र डाले इमाम हुसैन की शहादत पे, तो आपको पता चलेगा कि अगर इमाम हुसैन उस वक्त ज़रा सा भी, जैसे कि उनके घर वाले प्यासे थे, उनके घर के बच्चे प्यासे थे, अगर इमाम हुसैन उस प्यास के लिए झुक जाते, उस प्यास के लिए पीछे हट जाते, तो इससे क्या होता? सिर्फ इमाम हुसैन पर असर नहीं पड़ता, बल्कि आने वाली क़यामत तक के मेरे नबी के उम्मतियों में यह पैगाम जाता कि इमाम हुसैन ने अपने बच्चों की प्यास के लिए दुश्मनों के सामने घुटने टेका था। लेकिन मेरे इमाम ने ऐसा ना किया। मेरे इमाम ने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे इमाम को यह मंजूर कभी ना था। मेरे नबी के घर वालों को सताया गया, मेरे इमाम के घर के बच्चे को प्यासा रखा गया, भूखा रखा गया। मेरे इमाम भूखे थे, मेरे इमाम प्यासे थे, प्यासे आके आलम में दुश्मनों से लड़ रहे थे। उस वक्त ये पैगाम दे रहे थे, ऐ लोगों, अगर कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा कट जाए, फिर भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरा भाई कट जाए, मेरा भाई शहीद हो जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मेरे घर के बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चाहे मेरे घर के बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मैं अपने नाना का वादा निभा करके रहूँगा। इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया कि ऐ लोगों सुनो, मेरे दुश्मनों, मेरे घर के बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, फिर भी हुसैन ऐसा होने कभी नहीं देगा। मेरे नाना के दीन पे आँच आ जाए, ये हुसैन को कभी मंजूर हो नहीं सकता। और मेरे इमाम ने यही पैगाम दिया कि कुछ भी हो जाए, पूरा ख़ानदान लुट जाए,
इमाम को कत्ल कर दिया गया, मगर मेरे इमाम ने ये पैगाम दिया, ये लोगों को समझाया और क़यामत तक के सबूत लोगों के लिए पेश किया, कुछ भी हो जाए लोगों, लेकिन जब मेरे नबी के दीन पे बात आए तो कोई समझौता नहीं होगा। मेरे हुसैन ने हक़ के आवाज़ को बुलंद किया और आज यजीद कहीं नज़र नहीं आ रहा है, हर लोगों के ज़बान पे मेरा हुसैन है।